लोकशाही में 4 स्तंभ होते हैं। एक प्रेस, दूसरा पब्लिक, तीसरा प्रशासन और चौथा पॉलिटिक्स। तो उसमें पब्लिक बेचारी मेहनत ही कर रही है और अपने आप को विकास के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन ये प्रेस, प्रशासन और पॉलिटिक्स, ये टाटा नगर हवेली के प्रेस, प्रशासन और पॉलिटिक्स कुछ देख नहीं रही है। और पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है वो बनाया गया था, तो वो ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल तोड़ रहे हैं। और गोवा से जब एडमिनिस्ट्रेटर आता था तो सिलवास आता था, दादरा नगर हवेली में आता था, दमन जाता था, दमन से दीव जाता था। लेकिन ये गधा कुत्ता, ये मोदी ने ये हिम्मतनगर का गुंडा राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को भेजा है। तो वो मेरे डर से और मेरा जो न्याय है, शहीद चौक प्लॉट नंबर 191 गुंठा 33 चर्च और जैन मंदिर के कोने वाली स्टेडियम के सामने वाली जगह का पेपर देना पड़ता है। इसलिए दमन से यहाँ आता नहीं है। लक्षद्वीप जाता है लेकिन दमन नहीं आता है, और ये सिलवास में आता नहीं है और सिलवास का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। ये देखो, ये पूरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग था वो तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये देखो, तो ये मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल अपने बाप के पैसे से तोड़ने का खर्चा निकाल रहा है अपने, और जो बना रहा है वो अपने बाप के पैसे से चाय बनाया है और जमा किया है पैसे से, वो ये सब डेवलप करने वाला है। अगर तुम लोगों के अगर भाजपा के एजेंडा में अगर पावर था तो दीपक यादव प्रमुख था, फिर हसमुख पटेल भी प्रमुख था। तब ये लोग क्या करते थे, ये भंडारी, और मेरा नुकसान कर रहे थे। और ये दीपक यादव तो मेरे कागज से मोहन सिंह पार्क में जगह लेके बंगलो बनाया है, मेरा न्याय वो खा गया है। तो ये भाजपा का एजेंडा ऐसा है जो देश की जनता का टैक्स का पैसा, मेहनत का पैसा, जो विकास नहीं हो रहा है और टैक्स ले रही है पब्लिक। टैक्स कैसे? अगर आदमी दुकान में जाएगा, दुकान वाला दुकान का सामान खरीदेगा, दुकान का सामान खरीदेगा और वो दुकान वाला कंपनी से लाता है तो कंपनी टैक्स भरती है। लेकिन अगर आदमी, देश का नागरिक अगर दुकान में नहीं जाएगा तो कंपनी टैक्स कैसे भरेगी? तो ये भरा ना हो, ये जनता टैक्स भर रही है, उसका ये गलत तरीके से ये लोग गलत तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रेस, दादरा नगर हवेली की प्रेस, चाहे वो दिव्य भास्कर का एजेंट हो या संदेश का एजेंट हो या फिर महेश शर्मा जो जनसेंसर का है, एक नंबर का चोर है। ये देखो, ये टूट रहा है लेकिन कुछ दिखाएंगे नहीं ये लोग, क्योंकि ये पब्लिक के टैक्स के पैसा सब मिल बांट के खा रहे हैं और कुछ दिखाएंगे नहीं। और ये 4 रास्ता पे जो स्टेडियम के बाजू वाला जो बिल्डिंग था टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, वो तोड़ दिया। ये देखो, ये स्टेडियम के सामने ये तिरंगा दिख रहा है स्टेडियम वाला, और ये 4 रास्ता एरिया है। ये देखो, ये 4 रास्ता एरिया, ये 4 रास्ता एरिया है। तो ये लोग ये अच्छी खासी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तो ये देश का विकास कर रहे हैं कि अपना विकास कर रहे हैं? अपनी जेबें भर रहे हैं और देश को क्या खरीदने की कोशिश में है मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल। मादर चौदह गुजराती हो, तुम लोगों को धंधा करना है तो वड़ा पाव बेचो ना। ये नगर हवेली की जनता का, आदिवासी का जनता का ये टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद क्यों हो रहा है? जब ये वैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर तुम लोगों को दादरा नगर हवेली चलाना नहीं आता है तो मैंने तो लिखा है प्रफुल्ल पटेल खुद से कि दादरा नगर हवेली को मैं 6000 करोड़ से संभाल लूँगा और चला लूँगा। तो ये तू छोड़ता क्यों नहीं? ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? हाँ, और वो डिवाइडर बनाने का काम चालू किया है तो तेरे बाप बना के गया था क्या जो तोड़ दिया है? हाँ, और तेरे बाप के पैसे से वो डिवाइडर का काम करा रहा है। देख भाई, बंद कर दे काम, और थोड़ा क्यों है वो मुझे बता। तो ये देश की जनता और पब्लिक, नगर हवेली की जनता के लिए बस इतना। देख लो, ये कुत्ते, ये और दूसरे मेरे एक बात कहना है कि अगर 24 में जो लोकसभा की जो इलेक्शन आ रही है तो ये गुजरात और ये भाजपा, ये राम के नाम पे रावण का काम कर रहा है। वो मुझे अगर एक पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ, उससे मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा जो कागज़ है ये घूम करवा रहे हैं दिलकर और ये परमार खानदान, फिर भी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कमाता था, फिर भी इन लोगों ने रोका है मुझे, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं पैसा मेहनत करके कमाऊँगा, आपसे एक पैसा नहीं लूँगा, 1 रुपया छोड़ो, एक पैसा नहीं लूँगा। लेकिन 2024 में देश की जनता को मेरा यही कहना है कि देश के इन लोगों के सर में जो राय का पहाड़ है, ये भाजपा वाले मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे भी भाजपा वालों के राय का पहाड़ है, उस पहाड़ को हम
हम बम बंदूक और आरडीएक्स से नहीं, ये इनका ये जो हमारा हक और अधिकार है वोट जो देने हम जाते हैं, लाइन में खड़े रह के इनको खड़ा करते हैं तो ये गधे बन के हमें लात मारते हैं। तो हमें उससे पहले उनकी लात को रोकना है वोट के जरिए। तो बस इनको वोट मत देना। और 24 में ये गुजरात के गुंडे और ये भाजपा वाले आना नहीं चाहिए, राम के नाम पे रावण का काम कर रहे हैं। बस मैंने तो अपना काम किया है और ये काम का उपयोग करो, मेरे साथ ना जुड़ो तो कुछ नहीं। मैं अपना दिमाग और जो आपने जो एजुकेशन दिया है उस एजुकेशन से आपका ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया है, वोट में सरकार बनी है, सरकार में योजना बनी है और योजना में सरकारी स्कूल आई है झंडा चौक पे। तो वो सरकारी स्कूल में प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी तक 12 साइंस तक पढ़ा हूँ। तो 12 साइंस तक पढ़ा हूँ तो वो इन गधों ने नहीं पढ़ा है, आपने वोट दिया तब जाके ये सरकार बनी है, तब जाके मैं पढ़ा हूँ। अभी ये आप लोगों ने वोट दिया है, लोग बोलेंगे ये संगठन वाले साले हरामखोर कुत्ते हैं तो ये तो पागल है। तो अभी आपने वोट दिया है और मैंने एजुकेशन दिया है और ये काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं पागल हूँ, आपने वोट दिया वो पागल है क्या? ये दिल्ली में बिठाया है गुजरात के विकास के नाम पर मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, एक गधे पागल है, वो आपको सोचना है। बस मेरा तो यही कहना है। बस मेरे इस काम को आप उपयोग करो, मेरे साथ ना जुड़ो तो कुछ नहीं। मेरे पास दम है, हिम्मत, कोशिश और मेहनत है। और मेरे पास हिम्मत, कोशिश और मेहनत ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो ये 3 गुंडे, गुजरात के आरएसएस के गुंडे, मोहन भागवत आरएसएस का प्रमुख, मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। बस यही आज के लिए देश की जनता और नगर हवेली की जनता के लिए।